नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, आपका पसंदीदा चैनल, आपका भरोसेमंद चैनल। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और अब वक्त है देश की आवाज का, उस प्रोग्राम का जिसमें आपकी बात उन लोगों तक पहुंचती है जिन लोगों ने हमसे बहुत सारे वादे किए होते हैं। शासन प्रशासन तक पहुंचती है, राजनीतिक गलियारों तक पहुंचती है। कल का दिन बहुत ही हरियाणा की राजनीति का बहुत बड़ा और बहुत अहम दिन रहा है। कल लगातार आप खबरें अभी तक पर बहुत सारी अपडेट्स देख रहे थे। खबरें आ रही थी, अचानक से फिर थोड़ी देर बाद कुछ अलग तरह की अपडेट आ रही थी। ऊपर से जो नेताओं की तरफ से बयानात होते हैं, कंफ्यूजन वाली चीज़ होती हैं, वो हो जाती हैं। और रात तक करीब 3:30 बजे तक खबरें अभी तक की पूरी टीम आपके सामने उस रिजल्ट से, जिस रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था राज्यसभा चुनाव का, उससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे थे। और अब सुबह से ही नए सिरे से अलग तरह की बातें शुरू हुई हैं हरियाणा की राजनीति में। और जो सुबह एक बड़ी खबर आई, रात में बड़ी खबर यह थी करीब 2-2:30 बजे करीब, कि पहले कांग्रेस के नेता अजय माकन, उनका चुनाव जीतने का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल्स वगैरह कांग्रेस के नेताओं ने बधाई देनी शुरू कर दी, शुभकामनाएं दी और यह भी लिख दिया सत्यमेव जयते। उसके थोड़ी देर बाद फिर रिकाउंटिंग हुई। दोबारा जब काउंटिंग हुई, मतगणना हुई, तो फिर जीत गए कार्तिकेय शर्मा। वो सब आपने रात में देखा हो या फिर सुबह तक आपको पता चल गया होगा। फिर सुबह ये खबर आई कि अब कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस पार्टी हटाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई करेगी और इस बात का जिक्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किया है कि पार्टी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी चाह रहे हैं कि जिस विधायक का वोट रद्द हुआ है, एक तो उस पर भी कार्रवाई हो और कुलदीप बिश्नोई पर भी होनी चाहिए। ये बहुत सारी चीजें, कुलदीप बिश्नोई वो उनकी अपनी बातें हैं कि ये सब कुछ हुआ, इस तरह की बातें ट्वीट्स उनकी तरफ से किए गए। सवाल आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन कुछ बयान भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले एक सवाल, और इस पर आपकी राय क्या है, जो भी आपके जहन में। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजों को आप कैसे देखते हैं? कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? कार्रवाई की बात हो रही है, कोई कह रहा हो चुकी है। कांग्रेस के किस विधायक ने अंदर खाने किया विश्वासघात, इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं। अब वो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हां, दर्शक अपनी तरफ से बहुत सी उनके पास जानकारी होती है, लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके पास बहुत सारी। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हरा दिया? कांग्रेस के नेता तो दबी जुबान में कह रहे हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टियों के नेता वो जरूर कह रहे हैं। बलदेव जी हमारे साथ हैं और उसके अलावा बहुत सारे बयान भी है, बड़े अहम बयान है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन बलदेव जी हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार बलदेव जी, क्या कहेंगे? बलदेव जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की। कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया है। जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री, उनका बयान एक बार मैं आपको सुनाता हूं। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको हमारे साथ है। और उसके अलावा बहुत सारे जो है आशा के अनुरूप ही आए हैं। पहले से ही लग रहा था कि कांग्रेस में फूट है, धड़े में है कांग्रेस। एक धड़ा दूसरे को हराने में हमेशा लगा रहता है और वही उन्होंने करके दिखाया। कांग्रेस के ज़्यादा विधायक होते हुए भी कांग्रेस हार गई और निर्दलीय उम्मीदवार भाई कार्तिकेय शर्मा, जिसका समर्थन भाजपा ने भी किया था, इंडिपेंडेंट ने किया था, वो जीत गए। और हमारे भाजपा के कैंडिडेट भाई कृष्णलाल पवार की जीत में तो किसी को पहले से भी शक नहीं था। लेकिन आज का जो माहौल है, सभी को पता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस में आपस में ज़बरदस्त फूट है। जब हार जीत होती है तो वार पलटवार होते हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अहम बयान भी हैं। अशोक तंवर का बयान आया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान आया है, अजय माकन उनका बयान आया है, इसके अलावा और भी कई नेता हैं, उनके बयान आए हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन बलदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार बलदेव जी, क्या कहेंगे? बलदेव जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए, एक बार फिर से आपने कोशिश की। इस दिनेश जी हमारे साथ हैं निर्वाणा से। जी दिनेश जी कहिए। नमस्ते जी। नमस्कार दिनेश जी। ऐसा है जी, इसमें कुलदीप बिश्नोई जी का कोई कसूर नहीं है जी। हाई कमांड में 2 महीने हो गए, उस टाइम मैंने रेस्क्यू नहीं देता। माँ बाप का फर्ज है बेटे को बात पूछना, ये थोड़ी है कि मैंने तो थोप दिया। भाई ठीक है, मुझे कहते उदयमान जी गलत आदमी है, लेकिन उनको बुलाना चाहिए था। भाई देखो, इनके साथ आप काम करो और करो, कोई भी बात नहीं करी। अरे ये क्या नाम है, एक उसको शैलजा को 1 मिनट में हटा दिया। क्यों हटा दिया जी? शैलजा में क्या कमी थी?
पहले उसकी कमी बताए। ये नहीं कि मैं डरूं या कमजोर ना दिखाऊं। कुलदीप बिश्नोई जी के ठीक है, गलती करी कि ना करी, आग के ऊपर आग गिरने से आग बहुत ज्यादा फैलती है जी। ठंडी करने में। कांग्रेस का वक्त है ठंड करने का। ठीक है, अकल आ गई कांग्रेस को, आगे भी और स्टेटों में भी आएगी अकल। एक और सुन लो जी, राजस्थान में ठीक है, तीनों कांग्रेस जीत का आई है। चुनाव आएंगे तो वहाँ विधानसभा के, लोकसभा के, देख लो कितनी सीट आएगी। क्यों वहां लोगों की जनता का आत्मा को मार दिया, बाहर के आदमी भेज दिए। क्यों भेज दिए जी बाहर के आदमी? जब ये अपना सुरजेवाला हरियाणा का था, इसको यहाँ से क्यों नहीं लड़ाया? क्यों नहीं लड़ाया? इसके एक्शन हम लेंगे, हम लिखेंगे ऐसे सोनिया गांधी को इसका जवाब दे। जनता है, हमें अधिकार है, हम वोट देते हैं, कांग्रेस में कुर्बानी करी परिवार। ठीक है सर, हम उससे जवाब मांगेंगे। पहले तो जवाब देते रहे, क्यों किया? फिर उसका मालिक थोड़ी बन गई वहाँ, हमने उसको बनाया है मालिक। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त हरियाणा के जो लोग हैं और दूसरे राज्यों के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देश के लोग, और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं हरियाणा की इस राजनीति पर, कांग्रेस में जो कुछ हुआ है उस पर भी। और नेताओं के बयान तो आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक क्या कहती है, जनता क्या कहती है हरियाणा की, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं जिनके बयान मीडिया में अक्सर नहीं आते, तो ये मंच है कि आपकी भावनाएं क्या हैं। सुमित जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। सुमित जी नमस्कार। सुमित जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की, एक बार फिर से आप ट्राई कीजिए। लेकिन बहुत सारी अहम खबरें, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई होगी। 31 वोट थे, एक वोट रिजेक्ट हुआ, एक ने वोट नहीं दी। बिश्नोई पर पार्टी कार्रवाई करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान वो भी आप सुनिए। 31 वोट थी, एक ने कांग्रेस वोट नहीं दी, एक रिजेक्ट हो गई इस बात हुई। लेकिन 30 आदमियों का हमारे को उम्मीद थी, एक रिजेक्ट हुई है। क्या कारण है क्या नहीं है वो माखन साहब, वोट रिजेक्ट हुई सर, और क्या ये मेरे को मालूम नहीं। कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की, उस पर क्या कहेंगे? क्या कार्रवाई करेगी पार्टी? पार्टी करेगी। और हमारे साथ एक और दर्शक हैं, कल्पना जी हैं। नमस्कार कल्पना जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्रॉस वोटिंग हमेशा होती रही है जी। अगर हरियाणा में ऐसा हुआ है, लीडरशिप बहुत कमजोर है, वो अपने नेताओं को एकजुट नहीं करा पाई। और दूसरा, ये क्रॉस वोटिंग तो राजस्थान में भी हुई है, जहां एक महिला का निलंबन हुआ है क्योंकि उनकी क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी को एक सीट खोनी पड़ी है। ऐसा तो हमेशा होता रहा है, इसमें कोई ताजुब नहीं है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हैं, सोमवीर जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार सोमवीर जी, क्या कहेंगे? मैं ये क्रॉस वोटिंग के बारे में कहना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक तरफा फैसला कर रहे हैं। यही फैसला यदि 2016 में लागू करते तो आज कांग्रेस की ये दशा नहीं होती। उस समय भूपेंद्र हुड्डा ने 17 विधायकों को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस की शाही कांड किया और उसको आज प्रधान बना दिया। इससे हरियाणा की जनता अपमानित महसूस कर रही है। अब बार विधायक ऐसे ही काम करेंगे क्योंकि सोनिया और राहुल का कोई इकबाल नहीं है, ये दबाव में और पैसे में फैसले लेते हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। एक और दर्शक हमारे साथ। बंसीदास जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम। बंसीदास जी आप जुड़ गए थे और आप टीवी की आवाज की वजह से नहीं बोल पाए। लेकिन अभी कुछ देर पहले कांग्रेस के एक विधायक हैं नीरज शर्मा और फरीदाबाद एनआईटी से, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने बहुत गुस्से में, साथ में अल्फाजों में, शब्दों में जो जज्बात थे उनके वो महसूस हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने जो किया वो तो किया, लेकिन उस विधायक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसका वोट रद्द हुआ है। ये जानबूझकर किया गया है ये सब कुछ, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ हैं, धर्मचंद जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जी कहिए। सर, जब कांग्रेस में हजका का विलय किया तो इसको आश्वासन दिया गया था कि आपको हम एक बड़ा पद देंगे कांग्रेस में। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात करते रहिए जी।
धर्मचंद जी आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ। मैं कह रहा था कि चलिए, इस वक्त एक गुजारिश और मैं अपने दर्शकों से कर दूं, हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं, अपील कि जब भी आप कॉल करें तो आप टीवी की आवाज़ पर ध्यान न दिया करें। टीवी की आवाज़ पर ध्यान न दिया करें। जो आपके फ़ोन पर, मोबाइल पर जो भी आवाज़ आ रही है, आप उसके हिसाब से अपनी बात आप रखें। टीवी पर जो हम जब बात कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ सेकंड्स का फ़र्क होता है आवाज़ पहुंचने में, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आप इसलिए बहुत से दर्शक नहीं बोल पाते हैं। दिनेश जी हमारे साथ हैं नरवाना से। जी दिनेश जी आप जुड़ के कार्यक्रम में कहिए। महेश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। महेश जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। महेश जी नीतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी कहिए। जिस परिवार का मुखिया सही फैसले ना ले, उस परिवार का यही असर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति जो है ये बहुत गंदी चीज हो गई है। अब किसी के ऊपर भी विश्वास करने लायक नहीं रहा। नीरज शर्मा पहले ये राजनेता ही हमें ये सिखाते थे कि एक दूसरे के विश्वास कैसे करना है। धन्यवाद। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है फुल स्क्रीन पर। एक बार फिर से सवाल, कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? जो बात आ रही है कि अब कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई की जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कर दी गई है, पार्टी से उनको निकाला जा रहा है, तो क्या वो यही चाहते थे? वो खुद पार्टी में रहना नहीं चाहते थे, कांग्रेस में इस तरह की बातें भी हैं। और क्या कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया है? एक बड़ा सवाल। तमाम कोशिशों के बाद कांग्रेस के विधायक क्यों नहीं हो पाए एकजुट? हरियाणा राज्यसभा के नतीजों को, चुनाव के नतीजों को आप किस तरह देखते हैं? अजय माकन, एक बड़ी खबर, अजय माकन ने बहुत से आरोप लगाए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार का वोट कैंसिल होना चाहिए था, दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल किया गया। हमारे विधायकों में डर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे विधायक न भय में आए, न दबाव में आए, न किसी प्रलोभन में आए। अजय माकन का बयान वो भी सुनते हैं। जो कल की गिनती हुई है और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं, अगर हम उसको भी देखें तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से आगे हैं। जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं उसके अंदर भी फर्स्ट प्रेफरेंस में हम उनसे आगे हैं। और हम लोग इस चीज़ को भी एग्जामिन कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, एक वोट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था, और दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया और उनका कैंसिल वोट, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमारा जो सही वोट था उसको रिजेक्ट करके और उनका वोट जो गलत था, रिजेक्टेड होना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसको हम लीगली एग्जामिन करा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के अभी के भी इसके बावजूद कि हमारा एक सही वोट रिजेक्ट कर दिया गया और उनका एक रिजेक्टेड वोट एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके बावजूद हम फर्स्ट प्रेफरेंस में उनसे आगे, बावजूद इसके हम उनसे आगे। तो एमएलएज ने और हरियाणा की जनता ने अपने एमएलएज के माध्यम से जो विश्वास कांग्रेस पार्टी के अंदर जताया है, और हुड्डा साहब सीएलपी के लीडर हैं, दीपेंद्र हमारा साथी राज्यसभा के अंदर है। मैं इन सब लोगों को, हमारे जितने भी विधायक हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत संयम से, और प्रलोभन और भय दोनों दिखाया गया, और हमारे विधायक ना तो प्रलोभन में आए, ना भय में आए, ना किसी दबाव में आए, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया। इलेक्शन कमीशन को जो वोट, जो हम लोगों ने कंप्लेंट करी थी, उसकी पूरी जानकारी हम लोगों के पास में है। और हमारे साथ मास्टर आर के कालिया जी जुड़ चुके हैं, हमारे नियमित दर्शक। नमस्कार मास्टर आर के कालिया जी। आदाब नादिर भाई। जी मास्टर साहब। हाँ देखिए, घर को लगी या घर के चिराग से, ये तो होना ही था। पहले भी आपसे बात कई बार हुई, ये कांग्रेस की अपनी एक लीडरशिप की कमजोरी है। और जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात है, देखिए राजनीति में कौन किसी का है, कोई है ही नहीं किसी का। राजनीति में तो अपना सोचता अपना, और कुलदीप बिश्नोई ने अपनी बात सोची, अपनी राजनीति सोची, उनके बारे में क्यों सोचता? तो ये देखिए है तो बहुत एक दुखद बात कांग्रेस के लिए, लेकिन क्या कर सकता आम आदमी, ये तो उनकी अपनी राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। मदन लाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार मदन लाल जी। सर जी, ये जो कुलदीप बिश्नोई का नाम ले रहे हैं ये गलत है। ये जो कैंसिल वोट हुआ है ये इस कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। कुलदीप बिश्नोई तो दिखा के जी वोट दी है, उस पर कोई नहीं है, लेकिन जो कैंसिल करा है वो ये भूपेंद्र हुड्डा की चाल है, इसी का ये कैंसिल हुआ टिकट। अच्छा। ये शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस के विधायक है नीरज शर्मा, वो काफी भड़के हुए थे। उन्होंने कहा कि उस काली भेड़ का नाम बताओ जिसने अपनी मां के साथ यानी पार्टी के साथ गद्दारी की है। उनकी बात भी आप जरा सुनिए। शीघ्र सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाए। जो हमारे प्रभारी हैं, जो हमारे पोलिंग एजेंट थे, उनको भी मैंने फोन करके कहा है, मैंने की नाम बताइए उस काली भेड़ का, जिस काली भेड़ ने हमारे तक तपस्या बलिदान का इतना बड़ा गलत काम कर दिया, अपनी माँ के संग गद्दारी करी। अरे कुलदीप बिश्नोई ने कम से कम सबको वोट तो दिखाई कि मैं नहीं दे रहा कांग्रेस पार्टी को वोट। गद्दारी से बच में चीज कोई नहीं समझ सकता, और मैं ये चाहूंगा ऐसे गद्दारों को पार्टी में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और जैसे गद्दारों को पना दे उनको उससे पहले निकालना। आप नीरज जी ये कह रहे हैं कि जो वोट रद्द हुआ है उसके बारे में सबके सामने आना चाहिए और वहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल साहब, वो जो वोट रद्द हुआ है ना, वो कोई मानवीय भूल नहीं है, वो जानबूझ के गद्दारी की गई है। टिक का निशान लगाया गया है, टिक का। जी। अगर जो होता है ना डंडा छोटा बड़ा हो गया, ऊपर की लाइन में चला गया, नीचे की में चला गया, समझ में आता था कि आदमी से भूल चूक हो सकती है, दिखाने में गलती हो गई। ये तो साहब डंडे में और टिक के निशान में कोई फर्क ही नहीं आता। जी। कांग्रेस के काफी विधायक भड़के हुए गुस्से में। महेश जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार महेश जी। नमस्कार सर। जी कहिए सर। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो राज्यसभा का इलेक्शन है इसकी ये प्रोसेस ही गलत है। अच्छा। इसमें या तो सभी देख ले या कोई भी ना देखे। ये क्या मैटर हुआ भाई, एक को दिखाना जरूरी होता है, एक को दिखाना नहीं होता। और ये कुलदीप बिश्नोई ने जो किया ये बहुत अच्छा किया है। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। उमा जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी उमा जी। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, कहिए। अब जनता एक विधायक को चुनती है तो वो किसी विश्वास से ही उनको चुनती है कि ये हमारे लिए काम करेंगे। तो आगे जाकर ये लोग अपना स्वार्थ देखते हैं कि हमें कहाँ से फायदा है, किस से फायदा है, और फिर ये जनता को धोखा देते हैं। ये सांसद लोग जनता को धोखा दे रहे हैं, ये पार्टी को तो धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन जनता को इन्होंने सबसे बड़ा धोखा दिया है। आप कांग्रेस में रह के, आप बीजेपी में रह करके आप जब सेवा करने के लिए आगे बढ़े हैं तो आप फिर क्यों ऐसा गलत काम करते हैं कि आप अपनी पार्टी के लिए वोट ना दे करके आप दूसरी पार्टी के लिए वोट दें, या अपनी पार्टी को आप हराने की कोशिश करें सिर्फ एक अपने फायदे के लिए। तो ये बहुत गलत बात है। ऐसों को ना तो किसी पार्टी में रखना चाहिए और ना जनता इनको दोबारा। ठीक है के लिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और हिसार से हमारे साथ एक और दर्शक हैं सचिन जी। नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी कहिए। जी सर, मैं तो इसमें कांग्रेस पार्टी की गलती मानता हूँ। कुलदीप बिश्नोई इतने बड़े नेता है और 1.5 महीना हो गया राहुल गांधी के पास उनको मिलने के लिए समय नहीं है, और ये चुनाव में टाइम वोट डालने के बाद मिलने के लिए बुला रहे। तो ये तो एक राजनीति तोलमोल वाली होगी, भाई वोट देगा तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। हैं जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हैं सुमित जी हमारे साथ हैं अम्बाला से। जी सुमित जी। नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। जी सर जी, मैं आपको रियल बात बताता ग्राउंड की। हाँ। जब कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं जो छोटे, वो कहते हैं जी मोदी ने बर्बाद कर दिया देश, ये कर दिया वो कर दिया। मैं उनको पता क्या कहता हूँ आगे से कि ये उन्होंने नहीं, ये आप लोगों ने किया। क्यों? अगर आप लोग, जब आपकी सरकार होती थी 2014 तक, अगर आप लोगों ने अपने नेताओं को काबू में किया होता, उनको सबक सिखाया होता, तो ये हालात नहीं होते आज कांग्रेस के। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हरियाणा के कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको ये सभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बिश्नोई, चौधरी, फलाने जितने भी हैं, जितने अपने आप को बड़े बड़े कहते हैं, उनको एक कमरे में बंद करके इनकी ऐसी कुटाई करें। नहीं ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें आप। हो सकता है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, तो आपका गुस्सा है, लेकिन इस तरह के शब्द का आप टीवी पर इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। प्रदीप जी आप जुट के कार्यक्रम में, कहिए। जी कहिए सर। ये जो कुलदीप बिश्नोई ने किया ना, बिल्कुल सही किया है इसने, कुलदीप बिश्नोई ने ना ये जी ये कुलदीप बिश्नोई जो किया ना, बिल्कुल ठीक किया है। अगर ये कुलदीप बिश्नोई ना करता ना तो ये हुड्डा साहब ने तो पूरी करप्शन फैला देनी थी।
ये बिल्कुल ठीक कर रहा है कुलदीप बिश्नोई, बिल्कुल ठीक करा कुलदीप बिश्नोई ने इस टाइम। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सूरज भान जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सूरज भान जी। नमस्कार नासिर भाई जी कहिए सूरज भान जी। कुछ एक दर्शक ये भी बोल रहे हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, जैसे यूपी में जो आग लगी है क्या है इनकी बीजेपी वालों की वजह से हो रहा है? ये घर की कोई जला के खुश है क्या अपना घर जला के? अगर है तो ये यूपी पे भी सटीक बैठता है। जब यूपी जल रहा है हरियाणा कैसे छुट्टा रह सकता है इनके कारनामों से? ये जल रहा है, ये बिक रहे हैं लोग, बिकाऊ जो भी चीज है इनके पास पैसा बहुत है, गरीब का खून चूस के इसने पैसे के बल पे ये किया है। ये तो पहले जब सीएम साहब से मिल चुका था, बिश्नोई बिक चुका था। जमीर इनका जमीर की बात, अंतरात्मा की बात जो कह रहे हैं, तो मोदी साहब की अंतरात्मा क्यों नहीं बोलती है कि मैंने झूठ बोला जनता के सामने? मैं पीएम बनने के लिए जगह जगह युवाओं से, गरीबों से, बेरोजगारों से, ये अंतरात्मा कुछ नहीं होती, केवल दिखावा है। ये छल पल की बल से जीती है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े सूरज भान जी। और एक और दर्शक हैं हकम सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार हकम सिंह जी। नमस्कार जी कहिए सर। ये कांग्रेस को ही हरा रही है जी। जब तक कोई बढ़िया लीडर नहीं आएगा कांग्रेस के अंदर, इतने ये ऐसे रहेगा जी। जैसे कि अगर हुड्डा साहब को बढ़ा देते तो ये आज राज्यसभा सीट जी। शुक्रिया। और इस वक्त जो कार्तिकेय शर्मा है जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो जीते हैं, और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, उनकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुलाकात के लिए पहुंचे हैं दोनों ही नेताओं के बीच ये बातचीत हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबर अभी तक पर इस वक्त आप देख रहे हैं। कल रात को बड़ा ही दिलचस्प ये मुकाबला रहा। कार्तिकेय शर्मा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं, और ये पहला कदम है उनका राजनीति में, और पहले ही कदम में वो राज्यसभा तक पहुंचे हैं। और अब ये मुलाकात हुई है। जेजेपी ने समर्थन का पहले ही ऐलान कर दिया था। दुष्यंत चौटाला और उनके पिता डॉक्टर अजय चौटाला ने पहले ही ऐलान कर दिया था। और हमारे एक दर्शक संतोष जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ गए। जी संतोष जी। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है संतोष जी, कहिए। हाँ संतोष जी नमस्कार, कहिए। चलिए लगता है संपर्क टूट चुका है, लेकिन सवाल आपके सामने है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजों को आप किस तरह से देखते हैं? करण सिंह जी भिवानी से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार करण सिंह जी। हाँ नमस्कार सर। मैं ये कह रहा था सर जी, जब कुलदीप बिश्नोई ने हजका का विलय कांग्रेस में किया जी, हाँ जी, तब मैं ये कह रहा था जब कुलदीप बिश्नोई ने हजका का विलय कांग्रेस में किया जी सर, तो इन्हें एक बड़ा पद देने की बात हुई थी। अच्छा, राहुल गांधी के द्वारा जी। और शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सनी जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार सनी जी। सर नमस्कार। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जिन्होंने 2016 में जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था जी, वैसे ही कुलदीप बिश्नोई ने किया। जैसी करनी वैसी भरनी। कुलदीप बिश्नोई ने बहुत अच्छा काम किया है। हुड्डा का बहुत अच्छा तमाशा लगाया है। कांग्रेस को खत्म करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अहम योगदान रहा है सर। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। संजय जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार संजय जी। संजय जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने कोशिश की, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। भिवानी से एक और दर्शक हमारे साथ हैं शमशेर जी। नमस्कार शमशेर जी। हाँ नमस्कार जी। जी कहिए। भाई साहब ये जो होया है ना, ये सारी हुड्डे की करतूत है। इसने भिवानी जिले को, हिसार जिले को, सिरसा को पिछली सत्ता के दौरान बिल्कुल अपमानित किया। पूरी सरकार झोंक दी रोहतक और झज्जर के ऊपर। कभी किरण चौधरी का पद छीना, कभी कुछ किया, कभी उसके खिलाफ धर्मवीर को सीपीएस बनाया, कभी महेंद्रा को। मतलब ये आदमी गुटबाजी है। शीशे के घर वाले ने पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, बहुत पत्थर फेंक रखे शीशे के घर वालों में। आज पत्थर वापिस आ गया इसके शीशे के घर के ऊपर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। पवन कुमार जी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक। नमस्कार पवन कुमार जी। पवन जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। आनंद जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार सर जी कहिए। फौज का कमांडर कमजोर होता है, वो जंगली जीतती है। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ
जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लोगों ने अपने दिल की बात कही है। बहुत सारे लोगों के दिल की बात थी, फ़ोन कॉल्स नहीं मिल पाए, कट गए नेटवर्क की वजह से, लेकिन हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन लें, कॉल्स लें, और ऐसी कोशिश हुई। और बहुत ही ये चुनाव जो है याद रखा जाएगा। अब नेता पार्टियों के अपने आप में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्से में भी हैं, वहीं जो कार्यकर्ता समर्थक है वो भी नाराज़ हैं। एक तरफ जहां खुशियां हैं, दूसरी तरफ नाराज़गी भी है। बहुत सारी बातें होंगी और इस कार्यक्रम को आप बाद में भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमारे खबरें अभी तक के फेसबुक पेज को यूट्यूब पेज के साथ आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इंग्लिश में KHABRAINABHITAK लिखेंगे आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो आप खबरें अभी तक के पेज पर ये पूरा प्रोग्राम और इसके अलावा जो भी अहम खबरें हैं आप कभी भी देख सकते हैं। और हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें कि आपकी राय क्या थी इस मुद्दे पर, इस तरह के मुद्दे जब सामने आते हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।